सदगुरु कबीर साहब ने एक सपना देखा था। हर महापुरुष के जीवन में एक सपना होती है, एक कल्पना होती है। उसको साहित्यिक भाषा में यूटोपिया कहते हैं। वो यूटोपिया क्या है, वो कल्पना क्या है सदगुरु कबीर साहब की? मानव एक दूसरे से मिले तो प्रेम और मोहब्बत से मिले, कोई ऊंचा ना हो, कोई नीचा ना हो, और कोई धनी और कोई गरीब ना हो, धनी और गरीब ये भी ना हो, सबको रोटी कपड़ा और मकान मिले और सबको अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी हो। जब मैं इस पर चिंतन करता हूँ तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान के प्रस्ताव में जो बातें कही गई है, उस सारी बातें आज से 500 वर्ष पहले कबीर साहब ने इसकी परिकल्पना की थी। कबीर साहब का अमर देश, अमरपुर क्या है? अमरपुर देशवा। संत रैदास ने उसको अगम देश कहा। निर्गुण धारा के संतों ने जो परिकल्पना की थी, अगम देश, अगमपुर, अमरपुर, अमर देश, वो देश कैसे देश की कल्पना इन महापुरुषों ने की थी। और ये भर नहीं है कि संत रैदास और कबीर साहब ने ऐसी कल्पना की थी। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने भी अपनी कल्पना का व्यवस्था कैसे हो, उनकी कल्पना की राज कैसे हो, उसकी कल्पना गोस्वामी जी ने भी किया था। गोस्वामी जी की कल्पना में वर्णाश्रम निज निज धर्म, वर्णाश्रम के अनुसार अपने अपने धर्मों का पालन करें और ऐसे उन्हें एक प्रकार से एक सामंती व्यवस्था का उन्होंने चित्रण किया था, जिसको उन्होंने रामराज की परिकल्पना में, रामराज कैसे होना चाहिए, गोस्वामी जी की अपनी परिकल्पना थी। और निर्गुण धारा के संतों की अपनी परिकल्पना थी, अपनी यूटोपिया थी। निर्गुण धारा के संतों ने क्या चाहा था? गोस्वामी जी चाह रहे थे कि वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार राजा जो है प्रजा का पालन करें, उसके अनुसार चलाएं। लेकिन निर्गुण धारा के संतों ने कहा था ये वर्णाश्रम व्यवस्था की जरूरत नहीं है। क्या कहा? ब्राह्मण क्षत्रिय न शूद्र वैश्वा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की आवश्यकता नहीं है। आदमी की जरूरत है। आदमी आदमी के साथ आदमियत का व्यवहार करे, कोई छूत ना हो, कोई अछूत ना हो, और सब समता से रहे, प्रेम और मोहब्बत से रहे। न कोई हिंदू रहे, न कोई मुसलमान रहे, न कोई देशी रहे, न कोई विदेशी रहे। आगे साहब कहते हैं, मुगल पठान न सैयद सिखवा। जैसे हिंदुओं में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये माना गया, ऐसे
मुसलमानों में शेख, सैयद, मुगल और पठान, इसमें भी एक प्रकार के 4 वर्ण की कल्पना की गई है। शेख सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा, सैयद दूसरे नंबर, शेख, सैयद, मुगल तीसरे नंबर में, पठान चौथे नंबर। और जैसे यहाँ हिंदुओं में अछूतों की परिकल्पना की गई, वही उतनी छुआछूत तो नहीं है जितना हिंदुओं में है, लेकिन फिर भी जो जुलाहे हैं, अंसारी हैं और लोग हैं, उनको भी वहाँ भी एक प्रकार से निम्न माना गया। कबीर साहब की कल्पना है, कबीर साहब चाहते थे न ब्राह्मण रहे, न क्षत्रिय रहे, न वैश्य रहे, न शूद्र रहे, न कोई अछूत रहे, ऐसी व्यवस्था। इसी को संत रैदास जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संब से, रैदास रहे प्रसन्न। ये हमारे निर्गुण धारा के संतों की एक परिकल्पना थी। आज उस परिकल्पना को चाहे कबीर का नाम ले चाहे ना ले, रैदास का नाम ले चाहे ना ले, सरकार को भी इन बातों को मानने के लिए एक प्रकार से बाध्य होना पड़ रहा है। मोदी जी के जो सबका साथ सबका विकास जो सूत्र है, इसमें रैदास बोल रहे हैं, कबीर बोल रहे हैं, भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की जो आजादी है, इसमें कबीर बोल रहे हैं, रैदास बोल रहे हैं, दादू बोल रहे हैं, दरिया बोल रहे हैं। सज्जनों, एक समय ऐसा था, आदमी को अपनी बात अभिव्यक्त करने की आजादी नहीं थी। शास्त्र में जो कुछ लिखा है, गुरु ने जो कुछ कह दिया आम इमली, उसको चुपचाप मानने की बात थी। यहां तक जुबान खोलने की इजाजत नहीं थी। कबीर साहब के समय में भारत में दास प्रथा थी। आदमी बेचे खरीदे जाते थे, और जिनको खरीद कर लाया जाता था उनके साथ पशु से बदतर व्यवहार किया जाता था। मेरा निवेदन है, जिनको देखना है, राहुल सांकृत्यायन के रामराज पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। गुजरात में एक दासी विक्रय पत्र का उन्होंने जिक्र किया है, संस्कृत में है, उसका हिंदी अनुवाद भी राहुल जी ने दिया है। इतनी यातना, इतनी पीड़ा, और अगर वो प्रताड़ित करते, मारते, पीटते, अगर वो मर जाए तो उसके लिए कहा गया था कि वो अपने मौत से मर गया। मारने वाला को और जिसका वो दास था, उसके ऊपर ना तो 302 का मुकदमा चलता, ना उनको जेल सजा फांसी होती, ना उनको कोई सजा जुर्माना होता था। मान लिया जाता था, उनकी नियत थी। कठोर यंत्रणा के बाद आदमी ऊप नहीं कर सकता था। पूज्य गुरुदेव जी ने लिखा, श्री रविदास साहब जी ने, कबीर गूंगों की आवाज थे। कबीर गूंगों की आवाज थे। गूंगे बहरा समाज ना जुबान खोल सकते थे, ना किसी प्रकार प्रतिकार कर सकते थे, धन संग्रह नहीं कर सकते थे। मनोने यहां तक लिखा, शूद्र न्यायाधीश नहीं हो सकता, वो धन संचय नहीं कर सकता। ये तमाम सारी आवश्यकताएं लाद दी गई थी एक बहुत बड़े समूह के ऊपर। इस व्यवस्था को सदगुरु कबीर साहब ने देखा था। और कबीर साहब एक पद और है,
अब न बसूं यही गांव गुसाई, मेरी छोटी सी पुस्तक कबीर और उनकी समाज दृष्टि। ये पुस्तक मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बोला था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने भाषण दिया था। वो भाषण जो है ज्यों का त्यों वो छापा गया, और स्मारिका के लिए मैंने 10 पेज का लेख भी लिखा था। उस छोटी सी पुस्तक छपवाया था, 1 साल भी नहीं पूछ पाया, वो पुस्तक खत्म हो गई। लोगों ने बहुत पसंद किया। उसमें मैंने इस पद को लिया था, अब न बसों यही गांव गुसाई। अब मैं इस गांव में नहीं बसूंगा, क्योंकि यहाँ के व्यवस्था है, यहाँ के कानून है, यहाँ के कायस्थ है, यहाँ की दीवान है, और यहाँ के न्यायाधीश है, सब ऐसे हैं। कोई मुझे मारते हैं, कोई पीटते हैं, तो कोई मुझे क्या क्या दंडित करते हैं। मैं उस पद को पूरा उद्धृत नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अब न बसों यही गांव गुसाई। और बीजक कहरा में भी, एक तो निहुर पांव पर बिनवे बिनत किए नहीं माने हूं, विनती करने से प्रार्थना करने से भी नहीं मानते हैं, मारते हैं, पीड़ित करते हैं। नहीं, उस समय के सामाजिक परिवेश को कबीर साहब ने उस पर चित्रित किया है। ये जरूर है कबीर साहब ने उसको आध्यात्मिक रूप दिया है, रूपक दिया है, लेकिन रूपक जो दिया जाता है, कोई उदाहरण दिया जाता है, जो उस समय जो घटित होती है उनका ही उदाहरण दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था से तंग आए महापुरुषों ने। कबीर साहब ने भक्ति आंदोलन नहीं चलाया। पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जाती है कबीर, सूर और तुलसी ये जो है भक्ति मार्गी हैं, उसमें तुलसी सूर जो है भक्ति मार्गी हैं, सगुण मार्गी हैं, कबीर निर्गुण मार्गी हैं। इस प्रकार से इसका जो है जिक्र किया गया है। जायसीक और कबीर को निर्गुण मार्गी, ज्ञान मार्गी में लिया गया। मेरा ये कहना है, ये इस प्रकार से ये भक्ति आंदोलन नहीं, कबीर ने मुक्ति आंदोलन चलाया था। इस विषय पर मैंने 2012 में अमरपाटन में पहली बार बोला था, कबीर का मुक्ति आंदोलन। लगभग पौन घंटा 1 घंटा का मेरा उसमें प्रवचन था। तो ये मैंने इस मुक्ति आंदोलन पर बोला था। ये तमाम प्रकार के जो हम परावलंबन में जकड़े हुए थे, शास्त्रों के और गुरुडम के, इससे एक प्रकार से आजादी दिलाई कबीर साहब ने। और जो दबे कुचले लोग थे, जो अपने ये मान बैठे थे कि हम तो दीनहीन हैं, हम तो लाचार हैं, हम तो भगवान के यहाँ से अछूत बनाकर भेजे गए हैं, इस जन्म में हमारा उद्धार नहीं हो सकता, ऐसे विचारों से जिसके अंदर बर्फ का गोला जम गया था, जो ये मान बैठे थे कि हमारी नियत है, इसको तो हमें झेलना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा, इससे निकलने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन जैसे विचारों को धराशायी करते हुए कबीर साहब ने कहा कि तू अल्पज्ञ नहीं है, तू किंचिज्ञ नहीं है, तू किसी प्रकार कमजोर नहीं है, तू अपनी शक्ति को भूला हुआ है, अपनी शक्ति की पहचान। मुर्दा में प्राण फूंकने की जो बात कही जाती है, इन्हीं बातों को लेकर कही जाती है। कबीर ने मुर्दम प्राण फूंका। हम मुर्दा हो गए थे। आदमी जब साहस खो देता है, हिम्मत खो देता है, अपने आप को दीनहीन मान लेता है, और सारी जो असक्ताएं जो लादी गई है उनको अपनी नियत मान लेता है, तो आदमी अपने आप कमजोर मान लेता है। उस कमजोरी को दूर किया और क्या कहा कबीर साहब ने, कर बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा करो, पुरुषार्थी बनो, भाग्यवादी नहीं, भगवानवादी नहीं, दैववादी नहीं। ये पुरुषार्थवाद का संदेश कबीर साहब ने दिया।
एक प्रकार से कबीर साहब के यूटोपिया है, परिकल्पना है सामाजिक व्यवस्था के बारे में। वो ये है कि कोई ऊंच न रहे, कोई नीच न रहे, कोई छूत अछूत न रहे, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले। कबीर साहब के ज़माने में भूखमरी बहुत होती थी, हजारों लाखों लोग भूख के मारे मर जाते थे। और दिया हो जाता, क्या दिया जाता था? मनो के अनुसार कह दिया उच्चिष्टन्नम दातव्यम, जूठा कूठा सड़ा गला दे दो बिछाने के लिए, नहीं कि डंडप के गद्दा हो। धान के जो पैरा होता है, मराठी में तनस कहते हैं, तनस बिछाएं, पैरा बिछाएं, और कपड़े के नाम पर जो फटा पुराना चिथड़े जो दे दें वही पहन लो। ऐसी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के विरुद्ध एक प्रकार से कबीर साहब ने इनकलाब किया और कहा कि ऐसी व्यवस्था मैं चाहता हूं, ऐसा राज चाहता हूं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए। मार्क्स एंगेल्स और लेनिन के कई सदी पहले कबीर साहब ने साम्यवाद का संदेश दिया था, समाजवाद का संदेश दिया था, ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना की थी, जिस परिकल्पना को हमारे संविधान सभा के मेंबरों ने, सदस्यों ने सर्वसम्मति से पास किया और संविधान तैयार किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जरूर तैयार किया, लेकिन उसके बहुत सारे मेंबर थे। तो ये जो है, इस सब संविधान जो तैयार हुआ, जो समतावादी, समानतावादी, बंधुत्व भाव, प्रेम भाव, ये हम जो देख रहे हैं संविधान में, ये इसी के बदौलत जिन महिलाओं को कहा जा रहा था कि वो पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती है। जब संवैधानिक शक्ति मिली तब अभी वर्तमान में हमारे माननीय मुर्मू जी जो देश के राष्ट्रपति हैं, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी परिवार में जन्मे, अगर पुराना संविधान लागू होता, पुराना कानून होता, तो कोई मुर्मू जी देश के राष्ट्रपति नहीं हो सकती थी, कोई प्रतिभा पाटिल जी देश के राष्ट्रपति नहीं हो सकते थे, ना कोई के.आर. नारायणन और ना हमारे जो अभी जो रामनाथ कोविंद जी हुए। ये जो है, जो हमारे संतों ने परिकल्पना किया था, सपना जो देखा था यूटोपिया उनके बारे में है, आज वो साकार होते दिखाई दे रहा है। अब ये है कि संविधान का हम कितना पालन कर रहे हैं कि नहीं पालन कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कितना भी बढ़िया संविधान क्यों ना हो, अगर उसका पालन करने वाले अगर ईमानदारी पूर्वक पालन नहीं करते हैं तो वो संविधान में कोई काम नहीं आएगा। तो आज जो हमारे संतों ने सपना देखा था, आज हम सामने देख रहे हैं।